मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। वो खाली हिंदुत्व की बात नहीं करते, वो कहते हैं हर समाज का वर्ग का नेता, हर समाज का बंदा, हमारे देश का नागरिक जिसकी तरक्की हो सबको साथ लेके चलना है। किसी एक विशेष धर्म को, किसी विशेष पार्टी को लेके चलना साथ में। कोई हिंदू नहीं है, ठीक है, हिंदू तो सारे हैं जी यहाँ पे। हिंदू सिख में मैं तो फर्क मानता नहीं। हिंदू परिवारों से जो पढ़े पहले बच्चा होता था उसको सिख बनाया जाता था। सिख धर्म की शुरुआत तो वहीं से हुई ना जी। तो हिंदू सिख में तो कोई मैं फर्क मानता ही नहीं जी। हिंदू हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने पूरी देश की जनता को साथ लेने की बात किया, उसको साथ लेके चल रहे हैं वो। एक मेरे को बात बताइए, 2014 से पहले दिल्ली हिंदुस्तान में दंगे ज़्यादा होते थे कि आज होते हैं? क्या यूपी में दंगे आपको नजर आए योगी जी के बाद? जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहाँ दंगे ही खत्म हो गए हैं। आपसी भाईचारा बढ़ गया है, विश्वास बढ़ गया, लोगों को विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है। लीडरशिप लोगों के बारे में सोचती है, देश की जनता के बारे में सोचती है, बहन बेटी के बारे में सोचती है। आज तक उन्होंने सोचा है बहन बेटी के बारे में? आज लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, आवाज़ दिए जा रहे हैं, ये सब किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने क्या किया? 3 तलाक का मुद्दा भी खत्म किया। देखिए, मुस्लिम समाज भी इस देश का वर्ग है, इस देश का हिस्सा है। उन्होंने देखा कि वहाँ की बहन बेटी बहुत परेशान रहती है, उन्होंने उसका एक वो बना दिया, कानून बना दिया, 3 तलाक पे कोई तलाक नहीं होगा। तो ये बहुत बड़े मुद्दे उन्होंने खत्म किए। आप देखिए ना, आज की सरकारों ने क्यों तो खत्म किए? उनके जो मुद्दे थे, इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे, मुद्दे खत्म होंगे नहीं। उन्होंने मुद्दे ही खत्म कर दिए। उनका मुद्दा ये किया है सिर्फ देश की तरक्की और देश को आगे लेके जाना। वो अडानी वाला मुद्दा लगातार उठाया गया। ये देखिए बेकार की बातें हैं। वो हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं, हर वर्ग की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कोई अडानी, अगर मेरी बात सुनिए, अगर बड़ा इंडस्ट्रियल नहीं होगा तो देश कहाँ से चलेगा? अडानी अंबानी जैसे इंडस्ट्रियल नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी? अगर इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे समाज के लोगों को काम मिलेगा ना। वो खुदा के काम कर लेना। कांग्रेस ने आज तक कोई इंडस्ट्री लगाई है? बताइए किसी कांग्रेस ने इंडस्ट्री लगाई हो? तो इंडस्ट्रियल अगर काम कर रहा है तो उसकी फेवर में सोचेंगे नहीं? क्या हम टाटा के नहीं सोचेंगे? जो टाटा इंडस्ट्री लगा रहा है, हमारे लोगों को काम दे रहा है, आज भारतीयों को काम मिल रहा है, तो उनके बारे में सोचते हैं वो। कांग्रेस ने कोई काम किया हो तो बताइए। कांग्रेस वाले कहते हैं क्या पहले देश में सड़कें नहीं थी? क्या देश में पहले ट्रेनें नहीं थी? देखिए, बात सड़कें या ट्रेनें से नहीं होती है, बात देश के विकास की होती है। हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, आज वर्ल्ड लेवल में हमारा कहाँ सिर पहुँच गया, ऊँचा हो गया। ये सब काम किसने किए? देश की सरकार ने किए हैं। और किसने किए हैं? अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको जनता क्यों उठाती? किसान आंदोलन हुआ, काफी लोग खिलाफ हो गए थे। किसान आंदोलन हुआ, लेकिन मोदी जी ने आंदोलन वापस भी तो लिया ना। जब गुजरात महाराष्ट्र का प्रकाश उत्सव था उस दिन उन्होंने वो आंदोलन वापस लिया। उन्होंने ठीक है कि अगर हमारे सिख भाई, अगर हमारे किसान नहीं मानते आंदोलन वापस, मैं अपने बिल लिए वापस करता हूँ, उन्होंने वापस ले लिया। मोदी ने ना किसानों पर कोई लाठीचार्ज कराया, ना कोई गोली चलवाई। शांतिपूर्ण अगर वो करते रहे तो वो करते रहे, जब वो नहीं माने तो उन्होंने वापस ले लिया। इससे बड़ी बात और क्या चाहते थे मेरे को बताओ? आज वो किसानों के बारे में सोच रहे हैं। किसानों के हर 6 महीने उनके खातों में पैसे आते हैं, वो सरकार डाल रही है ना। तो सरकार किसानों के लिए भी काम कर रही है। तो ये तो है नहीं कि किसानों के लिए काम नहीं किया। वो हर वर्ग, हर बंदे को साथ लेके चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान, जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, उसको वो लेके चलते हैं कि जय जवान किसान। अगर हमारे देश का किसान जिंदा होगा तो हमारे को अन्न मिलेगा ना। तो किसानों के बारे में सोचते हैं, अपनी सोच को चेंज करना चाहिए। आज अगर आप करतारपुर लांघा देखा जाए तो करतारपुर लांघा भी जो है वो मोदी जी ने खुलवाया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। हमारी अरदास में कहता था कि जिन गुरुद्वारों को हमें विछोड़ा गया, आज वो विछोड़ापन उन्होंने दूर किया। तो सेंटर सरकार के बारे थोड़ा हो सकता था? सेंटर ने बड़े काम किए हैं सिखों के लिए। अगर आप देखा जाए तो 18 लाख बच्चों को पहले स्कॉलरशिप मिलती थी मोदी से आने से पहले, आज 36 लाख सिख बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। और वीर बाल दिवस का नाम लिखा उन्होंने छोटे साहबजादों के, तो उन्होंने, और 400 साल हमने गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुपर्व बनाया लाल किले पे। जिस लाल किले पे उनको कत्ल करने का फरमान दिया गया था, वहीं पर अपने गुरुपर्व बनाया अपने गुरु तेग बहादुर साहब का। तो बहुत काम करती है। जो आज की देश की सरकार है वो सिखों के साथ है। और 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी, मोदी जी रहे पंजाब में हैं, और वो पंजाब के बीच में सिखों के साथ रहे। उन्होंने देखा कि सिख धर्म क्या है। सिख धर्म त्याग, बलिदान, विश्वास, देश मर मिटना, सेवा, ये नाम है सिक्की का। तो वो उनके मन में था कि कभी मैं अगर आया तो मैं ये लांघा जरूर खिलवाऊंगा। जो लोग सिखों में रहा हो, जिसने गुरुद्वारे में सेवा लिखी हो, वो कभी सिखों के बारे में बुरा नहीं कर सकता, ना बुरा सोच सकता है। तो पाजी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे उठाए कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, चौथी पहल है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो क्या लग रहा है जनता ने सारे के सारे मुद्दे नकार दिए? मुझे एक बात बताइए, आप आलू से सोना बना देंगे? क्या आलू से सोना बन सकता है? ये बातें किसने कही हैं? ये बातें तो कही हैं राहुल गांधी ने। क्या हमारे मोदी ने बोला कि मैं आलू से सोना बना लूँगा? उन्होंने कहा देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की होगी, देश का किसान, देश का गरीब इंसान संपन्न होगा, तब देश की तरक्की होगी। आज वो हर देश के हर वर्ग को सम्मान करते हैं, हर बंदे को हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। अब छोटा व्यापारी है उसको भी लोन मिलता है, बड़ा व्यापारी उसको भी लोन मिलता है। तो गवर्नमेंट हर चीज़ तो हमारे साथ कर रही है। और क्या चाहिए इंसान को? और हमारे यहाँ देश की जनता को क्या चाहिए? ये सब चीज़ें चाहिए ना कि वहाँ की सरकार
देश की जनता का भला करे। आज हमारी जिन स्टेटों में हमारी सरकार है वहाँ की देश की जनता का जो अगर कोई आता है तो सबके लिए है। रोजगार को लेकर लगातार घेरा जाता है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी ने किया था, किसी को रोजगार नहीं मिल पाया। महंगाई देखिए, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, अगर देश की जनता बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं तो महंगाई कोई जनता नहीं हो सकती। वो कांग्रेस टाइम में महंगाई भी थी, महंगाई अब भी है, लेकिन महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उस वक्त तनख्वाह अगर 10 होती थी ना, 10,000, तो आज तनख्वाह उसकी 50,000 चली गई है। तब अगर टमाटर 20 रुपये मिलता, अगर 40 रुपये, तो उसकी तनख्वाह देखिए कहाँ चलेगी, उसकी तनख्वाह तो 10 गुना बढ़ेगी। तो उसके लिए कहें कि महंगाई है। महंगाई तो तब होती है कि मुझे 10,000 की जगह 8,000 तनख्वाह मिल रही है और चीज़ें महंगी हो जाएं। वैसा तो कोई काम नहीं हो रहा। लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ा है। लोग आज मॉलों में आते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं? उनका पैसा है ना, उनकी तनख्वाहें बढ़ी है, उनकी इनकम बढ़ी है, तभी तो हुआ है। अच्छा, एक सवाल और आखिरी आपसे, 2024 में आपके लिए मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? विकास का मुद्दा है जी। देश का विकास किया मोदी जी ने, विकास का मुद्दा है। हर धर्म को साथ लेके चले हैं। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया। देखिए आज हम साल में अगले साल हम दूसरी दिवाली बनाएंगे जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। ये कितना बड़ा गर्व की बात है, हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। आज उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी, कोई भी जन जाके अपने शरीर में जाके जगह ले सकता है। जब उन्होंने मुद्दे ही खत्म कर दिए, जो और सरकारों ने और पार्टियों ने वो मुद्दे रखे थे, मोदी जी ने मुद्दे ही खत्म कर दिए। हमारा जो इलेक्शन होगा वो मुद्दा होगा 140 करोड़ जनता को लेकर साथ चलना, सबकी तरक्की के बारे में सोचना और देश को आगे लेके जाना। ये हमारा मुद्दा है और उसी पे हम चल रहे हैं। वो उसका नतीजा हम 3 स्टेटें जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है 3 स्टेटों में। राहुल गांधी जी के फेल होने के पीछे क्या वजह देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने तो धुआंधार प्रचार किया वहाँ पे। देखो जी, लोग आजकल थ्योरी में बिलीव नहीं करते, प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं। और जो आज अपने स्टेट की रोड्स देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, जैसे हमारा इंडिया का पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, वर्ल्ड में नाम किया है, G20 हुआ है और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में हमारा एक दाग जमा दिया है भी इंडिया एक देश है, इससे सभी दूर रहें। और ये बहुत मजबूत हो चुका है और मोदी जी ने एक दिखा दिया है भी उनके आगे कोई नहीं रुक सकता। वो एक इंजन, इतने बड़े इंजन है कि सब उनके पीछे हैं, जो चलेंगे जो करेंगे। मोदी जी ब्रांड है, मोदी जी बीजेपी, बीजेपी मोदी। आप कह रहे हैं मोदी जी ब्रांड है, राहुल गांधी जी कहते हैं अडानी जी पे मोदी जी बड़े मेहरबान रहते हैं। पूरे मुद्दे में उन्होंने चुनाव में अडानी का मुद्दा उठाया। देखो जी, राहुल जी की जितनी समझ है वो ऐसे बोलते हैं, मैं उनके बारे को टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे को तो इतना ये है भी मोदी जी ने दिखा दिया है कि देशवासियों को, युवा को मोदी जी के भरोसा है और वो मोदी जी के साथ है। क्या लग रहा है 2024 में भरोसा चलेगा? 200% चलेगा। और आप देखना जितनी सीटें हैं अभी 400, कम से कम 400 लेके आएंगे। ये किस मुद्दे पे 400 आएगी? सभी मुद्दों पे आएगी। 370 हटाया है, राम जो मुद्दा आ रहा है, कितना लोग आ रहे हैं साथ में जुड़े हुए हैं। लोगों को जब सीएम की बात है तो लोग सोच सकते हैं, बट जब पीएम की बात है, मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। राहुल गांधी नहीं लगता आपको? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है। नीतीश कुमार, केजरीवाल? मैं इस पे मेरे को नहीं लगता। मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी के साथ हूँ। मेरे को तो एक ही दिखता है, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। क्या वजह है इसके पीछे? आपने कहा मोदी जी का भक्त हो, कुछ तो वजह होगी। ऐसा क्या हुआ? जो जैसे वो निर्णय लेते हैं, ठोक के स्टैंड लेते हैं, जैसे वो काम करते हैं, जैसे बोल्डनेस दिखाते हैं, जे उनकी पार्टी में कोई करप्शन कर रहा हो उसको बख्शते नहीं है और सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं और काम करते हैं। 18 घंटे काम करने वाला किसी पार्टी में दिखाइए जो बिना थके काम करता है और ठोक के काम करता है और अपने स्टैंड पे कायम रहता है, तो वो ओनली मोदी जी है। आप क्या काम करते हैं बाजी? मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, बस उनका भक्त हूँ, बस। तो क्या बदला हुआ देखा इन 9 सालों में आपने जो पहले देश में नहीं था? मुझे ये बता दीजिए। आप हमारे देश की रोड्स देखिए, मेरठ को आप जाते हैं तो कैसे लगता है, कितने टाइम में पहुंचते हैं? पहले 4 घंटे लगता था। कितनी सरकारें आई हैं, कितने उन्हें क्या किया है। जब मोदी, अभी हम 40 मिनट में, 50 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारा कितना बोल्ड हुआ है, फॉरेन में हमारे को कितनी इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है। वो इंडिया को अब रिस्पेक्ट से देखते हैं। पहले कोई ऐसे सिखाता है इंडियन है, साइड पे लगा दो। अब हमारे को प्राउड टू बी इंडियन है। वो किसके कारण है? मोदी जी के कारण है। तो क्या लग रहा है जो पनौती शब्द लगातार ट्रेंड कर रहा था, तो क्या लग रहा है पनौती? सबकी अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी सोच है। उनके जो सोचना है वो आज लोगों ने उनको दिखा दिया है। लोगों ने फतवा दे दिया है मोदी जी के हक में भी। हम ये बातें कुछ भी कोई भी करे, पर हम प्यार मोदी जी के साथ करते हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं। नहीं तो कांग्रेस राजस्थान में रिपीट करती, छत्तीसगढ़ में रिपीट करती, पर लोगों ने कहा जो देश का विकास कर रहा है, जो देश जिसके कारण आगे जा रहा है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। गहलोत जी ने कह दिया राजस्थान में, तो भाई ये आए बाद में आके इन्होंने धर्म का कार्ड खेला, वो कार्ड इनका चल गया यहाँ पे। नहीं, धर्म का कार्ड खेलाने की बात नहीं, सभी को साथ लेके चलने वाले हैं मोदी जी। और देश को उनको एक एक चीज़ की खबर होती है। अब देखो उत्तराखंड में मजदूर फंसे तो उन्होंने पूरी आंच लगाई और सीएम को 2 बार बोला, सीएम
ने पूरा अदामी साहब ने सहयोग किया और लगे रहे जब तक आए नहीं, और जब बाहर निकले उन्होंने बता दिया मेरा कोई भी नागरिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ और मेरे को अपने एक एक नागरिक की फिक्र है।